कर्ब से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हूं ना, मैं कभी किसी तकलीफ को आपके पास आने नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हो रजी तुम? भाभी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रजी ने तो यतीम भतीजी समझकर गले लगाया था और आपने इन्हें धोखा दे दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस भाभी बस, मैं बच्चा नहीं हूं। हाँ, अली जरूर बच्चा है, वरना जो गुल आपकी बेटी खिला रही थी वो उसे नजर आ जाता। फर्क नहीं पड़ता राफिया, मुझे लगता है कि समीर अब नॉर्मल होता जा रहा है। खासा पुरसकून है वो। आज सारा दिन मेरे साथ था, बिल्कुल नॉर्मल था। कोई खास बात है क्या? बहुत सी खास बातें, लेकिन सबसे खास बात यह है कि हम सब इकट्ठे हैं आज और बहुत खुश हैं। तुम भी खुश हो ना समीर? क्यों, मुझे खुश होने का हक नहीं है क्या? गुड, आज हम तुम्हारी इस खुशी को दुबारा कर रहे हैं। भाई ये खबर हम सुनाएंगे, आखिर हमें भी कोई अच्छी खबर सुनाने रहा है यार। हैं? हाँ तो मियाँ बात ये है कि छोटी सी खुशी मांगने लगा, सिर्फ एक छोटी सी खुशी। देखो बेटा, हम तुम्हें दुख देने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए आज हमने फैसला किया है कि तुम कौन होते मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले, मुझे तबाह करने वाले? माने तुम ये क्या कह रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। क्यों? क्या मुझे अपने दिफा का हक नहीं है? क्या ये भी आप लोगों ने मुझसे छीन लिया है? मैं पूछती, मुझे तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? जवाब दो। हिमाने, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। इनसे पूछिए कि अली ने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों किया है? प्लीज ईमाने, यहाँ से चली जाओ। नहीं जाऊंगी, प्लीज ईमाने, नहीं जाऊंगी। रुक जाइए भाभी, जवाब मैं दूंगा। हमारे जवाब ये है कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, मुझसे। मैंने प्लीज चली जाओ, प्लीज। नहीं, प्लीज चली जाओ। मेरी बात तो सुनो। मर गई तुम्हारी आपी, चली जाओ। तुम तो चुप रहो। ठीक किया ना मैंने? यही चाहते थे ना तुम? अभी लेकिन क्या कसूर है माने का? क्यों उसकी और मेरी जिंदगी तबाह करने में तुम तुले हुए हो? सिर्फ इसलिए कि हम मजबूर हैं? हाँ समीर, तुमने जो चाहा कहा और क़यामत मचा दी और हम कुछ भी नहीं कह सकते, है ना? मैं अपनी बहन को तबाह होते हुए सिर्फ इसलिए देख रही थी ताकि मेरा घर ना बिगड़े, और ईमाने सिर्फ इसलिए कुर्बानी दे रही है ताकि मैं बच जाऊं। क्या कसूर है हमारा समीर? क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है? अभी ऐसी बात नहीं है, मैं मानी को। और समीर बस, खुदा के वास्ते मैं तुमसे उसकी अपनी ज़िंदगी की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। प्लीज, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है, हमें इज्जत से रहने दो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना हमें मिल रही है। Just leave us alone, please. Just leave us alone. क्या हो गया? मुझे दे। आजा 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 बेबी 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 बेबी, आजा आजा आके हम घूमने जाएंगे। क्यों कितनी जगह जाए, मैं सुना देता हूँ आपने। मैं सुना देता हूँ। क्या मुसीबत है, सो करेगा ये। यार क्या करूं, चुप ही नहीं हो रहा। अब थोड़ी देर के लिए इसे बाहर ले जाएं, बहल जाएगा प्लीज। कहाँ ले जाओ इस वक्त? आधी रात हो रही है। शाम से रो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है यार। प्लीज इसे थोड़ी देर के लिए बाहर
बाहर ले जाओ, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूंगी। कैसे आराम कर सकती है जब ये रो रहा है? तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चुप कराओ उसे। तो और क्या करता और किससे कहता खाला? यहां ये बात सुनने को तैयार ही कौन था? हर एक ने अपने अपने असूल बनाए हुए हैं और हर एक कुर्बानियां मांगने के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। और ये सब सिर्फ इसीलिए कि हम रिश्तों की ऐसी जंजीर में जकड़े हुए जिसे तोड़ना चाहे तो तोड़ भी नहीं सकते। क्यों क्यों खाला? आप मुझे ये बताइए कि सानिया के बजाय मेरी दीदी ईमाने क्यों नहीं हो सकती? जिसने मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारनी है वो क्यों नहीं हो सकती जिसे मैं चाहता हूं? क्यों? तुम्हारा तरीका गलत है। मेरा तरीका गलत है और बाकी सबका? मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रही हूं। इतना बड़ा स्टैंड लेना था तो पहले ही ले लेते। इस तरह से तुमने ईमानी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आमना सही कहती है कि तुमने ईमानी की जिंदगी तबाह कर दी है। कोई तबाह नहीं हुआ है, कोई क़यामत नहीं है। पता नहीं चर्ची, आपके लिए तबाही क्या है और क़यामत कब होती है? प्लीज आमना, मेरी बहुत टेंशन में और टेंशन में तो मैंने किसी को क्या टेंशन दी? मैंने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं है। फिर तुम रो क्यों रही हो? अपने दुख पे मैं रोने के अलावा और क्या कर सकती हूँ? जब तुम रो चुको तो मुझे बता देना। मुझे माफ कर देना ईमाने, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुमने उससे पूछा नहीं कि ऐसा उसने क्यों किया? पूछा था, उसी का जवाब तो कयामत था। ईमाने, आई थिंक तुम्हें अली से बात कर लेनी चाहिए। क्या बात करूं और क्यों किसी की मिन्नतें करो कि वो मुझसे शादी करे? मैं ऐसी नहीं जी सकती क्या? इस तरह तो लोग क्या... मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरी वजह से अम्मी और आपी को जो दुख पहुंचे वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो हमेशा उन्हें सुख देना चाहती थी। अब मैं उन्हें किसी किस्म के अजाब में मुब्तला नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया, मैं जॉब करूंगी और जी कर दिखाऊंगी उन लोगों को जो समझते हैं कि औरत अकेली नहीं जी सकती।
कम बुखार और ज्यादा बुखार का बुखार होता है। अब देखिए दवा नहीं लेने की वजह से फिर से बढ़ गया बुखार। या एक सेकंड। फिर से चेक कर लेते हैं। ये लीजिए। दिखाओ। कुछ भी नहीं है, हल्का सा टेम्परेचर है। हंगामा ज्यादा करती हो तुम। ये दवाई यहाँ पड़ी है, अगर बुखार तेज हो जाए तो खा लेना। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा शहज़र को सुला दूं। जागा रहेगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है, शीमा की शादी से 6 महीने तो गुजरे हैं। उसने ख्वाबों का मरकज किसी और को तो नहीं बना लिया। फजूल बातें मत करो यार। फिर किसके ख्यालों में घूमो? तो चाय तो पिलाओ ना। चलो भाई, दादू के साथ चलोगे ना? चलोगी ना बाबा? खाला से आज मत ले जाएं। हाँ। क्यों? आज हम कहीं बाहर जा रहे थे। तो आयात हो जाएगा ना? नवर कह रहे थे कि बेटा उससे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। बड़े अफसोस की बात है बेटा, तुम इस बच्चे की अपनी दादी को मना कर रही हो उसके लिए जिसका इससे कोई रिश्ता ही नहीं। नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वालेकुम सलाम। आपा आप मेरे साथ चल रही हैं या? नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। आप लोग बैठते ना? नहीं, हम लोग तो बस यूं ही आए थे खड़े खड़े शहज़र को लेने के लिए। बहुत दिन से बाप से मिला नहीं है ना। शीमा बेटा तुम मेरे साथ चलो, शहज़र तो दादी के साथ चला जाएगा। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो। नहीं मम्मा, मेरी तबीयत ठीक है। मुनव्वर 2-4 दिन के लिए सफे पप्पू क्या चले जाएंगे? वैसे भी अकेले में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आप जाइए ना, आप जहाँ चाहें जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिएगा। नहीं मम्मा, मैं बाद में आ जाऊंगी। आयात आ गया मेरे ख्याल से, चलें? चलो। अच्छा बेटा मोशन आके तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा अरे वो तो रो रहा है। वो तो रोने दे। क्या मतलब रोने दो? क्यों? आप क्यों परेशान होते हैं? आपका उससे क्या रिश्ता है? रिश्ता तो आपसे भी नहीं था, लेकिन साथ रहना ही तो सबसे बड़ा रिश्ता होता है ना। आपकी इजाजत है शायद पापा के पास? आप भूल रहे हैं, हम सब साथ जा रहे थे।
आप चले जाएं। शहजाद तो वैसे ही जा चुका है। अकेले तो कहीं जाने का अब मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा सुनो, ये तुमने समीर के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया क्या? ये कैसे सोच लिया आपने? इंसान वही सोचता है जो उसे दिखाई देता है। अगर इंसान के अंदर उठने वाला शोर किसी को सुनाई देता तो शायद अल्लाह अल्फाज ही पैदा न करता। हयात, हर माँ अपनी औलाद से प्यार करती है, चाहे वो उससे कहे या ना कहे, उसका इजहार करे या ना करे। मोहब्बत का इजहार बहुत जरूरी है राबिया। आप कहना क्या चाहते हैं? समीर मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है। क्या ख्याल है, जाने दूं? ये कैसे हो सकता है? मैं अकेली रह जाऊंगी और मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकती। वो दूर हो गया है राबिया। क्या तू नहीं देखती कितना अरसा हो गया ना वो हमारे साथ बैठा, ना उसने हमसे बात की। उसकी तो हंसी सुने भी हमें अरसा बीत गया। मेरा ख्याल है उसे जाने देना चाहिए, शायद वो इसी तरह संभल जाए। वो तो समझ जाएगा राबिया, लेकिन हम कैसे संभलेंगे? मैं तो फिर भी शायद उसे सीने से लगा के 2 आंसू बहा दूंगा, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम तो ये भी नहीं कर सकते। हमेशा यही होता है यार, तुम अपना गम छुपाने के लिए मेरे आंसुओं को देखे बगैर मुंह फेर लेते हो। प्लीज एक बार मुझे जवाब दे दो, एक बार, सिर्फ एक बार ये कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज, मैं सारी उम्र माफी मांगता रहूंगा ईमाने, उस वक्त तक जब तक मन ना चाहूं। सबको माफ कर दिया समीर,
सिर्फ अपने आप को कभी नहीं माफ कर सकूंगी, कभी। मामा मेरे साथ आप अभी और इसी वक्त चले, मुझे शहज़र को लेकर आना है। हयात तुम वो तो बिल्कुल फरिश्ता है पुप्पो। पता नहीं मेरी कौन सी नेकियों का फल है। तुम ये मौके और बहाने क्यों तलाश कर रही हो? मुन्नवर से तुम्हारी शादी इसलिए हुई थी कि तुम मुन्नवर से तलाक लो और अयात के पास वापस जाओ। आमना, जी अम्मी। तुम्हारा अपनी अम्मी से मिलने को दिल नहीं करता? क्या कह रहे हो अमन तुम? आपने जो मेरे साथ किया है वही बता रहा हूँ पुप्पो। कोई आया था क्या? नहीं तो जो कुछ कहना है कह दो शीमा। क्या कहूँ, कैसे कहूँ?